नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पे। तो अभी अभी आपने लोगों का उत्साह देखा। हम आपको कुछ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि आखिर इसका किस तरह से इसको पूरा किया जाएगा। ये 3 चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण 2024 में पूरा किया जाएगा, यानी कि 2023 में इसके पहले चरण निर्माण की 1 रनवे के निर्माण की जो कार्य है उसको ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद 2024 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो लोग होंगे वो पहली उड़ान उड़ेंगे। उसके बाद 3 साल बाद, यानी कि आज से ठीक 3 साल बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें बढ़ी जा सकती है। विकास की उड़ान की नींव जो है आज 25 नवंबर 2021 को इसी जेवर से रखी जाएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो सिर्फ और सिर्फ उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए नहीं जाना जाएगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाज़ों के मरम्मत और रूटीन मेंटेनेंस के लिए भी जाना जाएगा। एयरपोर्ट पहली बार किसी एयरपोर्ट पर, भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है पहली बार किसी एयरपोर्ट पर कि जो मरम्मत और रूटीन मेंटेनेंस का कार्य है वो भी पूरा किया जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आज से ठीक 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी यानी भाजपा गवर्नमेंट में ही इसकी जो है रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्ता के अधर में कई काम रुक जाती है। तो जो भी पार्टियां बीच में आई, जो भी कांग्रेस रही, उसे ये लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसका क्रेडिट ना ले। लेकिन इस पर एक और सवाल उठता है कि पार्टी बड़ा या राष्ट्र बड़ा, राष्ट्र का काम बड़ा। तो इस पर मुझे लगता है कि 20 साल की इस देरी में जो बीच की सरकार रही वो फेल नज़र आई। तो आज 20 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखे गए इस सपने को साकार किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। आइए आगे आपको हम बताते हैं कि एयरपोर्ट आज कई राजनीतिक पड़ाव के बाद आज सफल इसका जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, इसका शिलान्यास होने वाला है, जो खुद विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रखा जाएगा। और इसकी जो आधारशिला है योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है ये जेवर एयरपोर्ट। जेवर को ही चुना गया। जेवर को आज असली जेवर मिला है। इसी असली जेवर के साथ जेवर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस पूरे राष्ट्र का सर आज फक्र से ऊंचा हो रहा है, क्योंकि चीन और कई देशों को एशिया में पसार कर आज भारत अपने नाम सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लिखने जा रहा है। तो आइए आगे भी इसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और लाखों रोजगार की जो सृजन होगी इस क्षेत्र में ही नहीं। जेवर एक गांव है और इस गांव को स्मार्ट सिटी बदलने में देर नहीं लगेगा। तो लाखों रोजगार इसमें आएंगे और साथ ही साथ लाखों यात्री इसमें शिफ्ट करेंगे और ये इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। उत्तर भारत के लोगों को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट अक्सर पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा है कि इतने बड़े एयरपोर्ट पे लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पकड़ेंगे। 6200 हेक्टेयर ज़मीन पर इसका निर्माण होना है। 6200 हेक्टेयर ज़मीन में बहुत सारे ज़मीनों का अधिग्रहण हो चुका है। इसके बाद शुरुआती क्षमता जो इसकी होगी, यानी आपको बता दें कि 2023 में जो 2024 में जो उड़ानें बढ़ी जाएंगी उसमें जो शुरुआती क्षमता होगा वो 9 करोड़ का होगा। उसके बाद 6 रनवे इसमें होंगे, जिसमें 4 रनवे यात्री के लिए निर्धारित किया गया है। 2 रनवे दोनों साइड पे होगा, जहां उस रनवे को शायद जो आउटसाइड यात्री के आउटसाइड जो उपयोग किया जाता है उसके लिए उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो जेवर एयरपोर्ट की लागत करीबन 29,650 करोड़ रुपए की लागत से इतने बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। आज शुरुआती खर्च जो होगा इसका, यानी कि पहले फेज़ में जो इसका खर्च रखा जाएगा वो
700 करोड़ रुपए के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद इसका फ़ायदा सीधे तौर पर होटल को होगा। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इसके पहले ही फेज़ में करीबन 100 करोड़ का कारोबार इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होटल उद्योग को यानी होटल इंडस्ट्री को डायरेक्ट तौर पे मिलेगा। दूसरा जो है इंटरनेशनल कंपनीज़ आएंगी। जैसा कि मैं लोगों से बात कर रहा था, लोगों ने कहा है कि कई इंटरनेशनल कंपनीज़ पहले भी आ चुकी हैं, यानी अपना उन्होंने भी जेवर के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जेवर के निर्माण के साथ अपना निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे तो इसका सीधा फ़ायदा जो है ट्रांसपोर्ट को जाएगा, कैब इंडस्ट्री को जाएगा, क्योंकि लोगों का आवागमन होगा। इसके बाद जो उस इंडस्ट्री को भी है कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के दायरे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो तेज़ी से होगा। जेवर एक गांव है, इसे स्मार्ट सिटी बनने में देर नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं कि इस जेवर में से सटे 92 गांव इस जेवर में आते हैं। इसके बाद इसमें सुरक्षा का आज के कार्यक्रम की थोड़ा बात कर लेते हैं तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखा गया है, जिसमें 5000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है और PSC, RAF, पैरामिलिट्री के 25 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ काम कर रही है। तो ये एयरपोर्ट के बारे में तमाम जानकारियाँ थी, आपको हम दिखाते रहेंगे एयरपोर्ट का जो आज शिलान्यास होने वाला है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और सबसे बड़ी बात है कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही भारत के विकास की जो पटरी है उस पर विकास की ट्रेन और तेज़ी से दौड़ने लगेगी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत के नाम होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर बात हम दूसरी तरफ आज के कार्यक्रम की करें तो लोगों में उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री यूपी के यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसके शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है। करीबन 1.5 लाख के क्षमता के साथ इस कार्यक्रम को पूरा तैयार किया गया है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। हम आपको दिखाते रहेंगे मदरलैंड पे इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारी। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।